तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस फिजिक्स के क्लास में आज ये मेरा सेकंड दिन है। ठीक है, सेकंड दिन है। तो मैं आज आपको आगे का पढ़ाऊंगा कि आगे का टॉपिक आखिर क्या है। तो मेरा अगला टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण से किसका प्रकाश का परावर्तन। तो जानिए ये क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए फिगर के साथ दर्शाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक फिगर है, ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है, टकराकर वापस लौट जाती है। इसको कहेंगे हम लोग अभिलंब बिंदु। ठीक है, देखिए बताते हैं इसको। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। ठीक है, दो एंगल बन रहा है आई और आर। इसको क्या कहेंगे हम लोग समतल दर्पण। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे अभिलंब बिंदु। समतल दर्पण और अभिलंब बिंदु। तो देखिए ये क्या है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये है हमारा आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण है और ये क्या है, ये हमारा है परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमारा एक मूल बिंदु हो गया। ठीक है, एक मूल बिंदु हो गया जिसे हमको क्या कहेंगे, इसको अभिलंब मान लेते। ठीक है, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो क्वेश्चन क्या करा, देखिए क्वेश्चन है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग। ये एक समतल दर्पण है तो प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी समतल, ये किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह से, ये समतल दर्पण का परावर्तक सतह। ठीक है, समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है। देखिए जब कोई किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है, टकराकर वापस लौट जाती है, नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो जब किसी समतल दर्पण पर कोई किरण पड़ती है और टकराकर नियमानुसार परिवर्तित हो जाती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। एक बार और जानिए, जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश की कोई किरणें पड़ती है और टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है, टकराकर परिवर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण, जब प्रकाश की किरण ये समतल दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के पर पड़ते हैं या फिर समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह निश्चित तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो वह निश्चित रूप से परावर्तित हो जाती है। एक बार और जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब समतल दर्पण पर के सतह पर, ठीक है, जब समतल दर्पण के सतह परावर्तक सतह पर कोई किरणें आती है और उस पर पड़कर परावर्तित हो जाती है या फिर उस पर पड़कर टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसे क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले देखिए उससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं आखिर अभिलंब बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या है। ठीक है, परावर्तित किरण क्या है? जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम के समझने से पहले हम कुछ पदों को जानना जरूरी है, जिसके विभिन्न पद के बारे में हम जानते हैं आखिर इसमें इतने दिए गया है, इसका आखिर क्या काम है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं, पहले इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले कुछ उसके पदों के बारे में जान लेते हैं, आखिर उसके कौन कौन से पद होते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं आपतित किरण। पहले हम लोग क्या जानते हैं, स्टार दे दीजिए चाहे संख्या दे दीजिए ए बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं आपतित किरण। पहले आपतित किरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है। ठीक है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है। जैसे देखिए मान लीजिए पहले ये मेरा एक दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, ये मैं सीधे से समझिए कि समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, तो वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है, देखिए ये किरण पर है दर्पण पर। ठीक है, ऐसे नहीं, एक सेकंड बीच में। ठीक है, कहेंगे वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है। ठीक है, वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है। देखिए वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, ये दर्पण का सतह है। ठीक है, दर्पण का सतह है। ठीक है, ये दर्पण का सतह है, तो वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण कहेंगे। इसके बाद जानते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अगला जानते हैं हम लोग, इसको हम जो जानते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं, तो इसमें कहेंगे कि वह दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण आती है। ठीक है, जहां आपतित किरण पड़ती है या फिर आती है। जैसे देखिए ये किरण आया यहां से एक बिंदु पर। ठीक है, इसी को कहते हैं दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आती है, जहां पर आपतित किरण आती है। दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। तो फिर जानते हैं, ठीक है, आपतित किरण क्या होती है कि दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु दर्पण के सतह पर वह बिंदु, दर्पण के सतह पर वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आती है, जहां पर आपतित किरण आती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपतित किरण आई। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, परावर्तित किरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रे। रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्ट रे। तो परावर्तित किरण क्या होता है, तो वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है। जैसे देखिए एक किरण आया। ठीक है, और इस सतह पर, समतल दर्पण की सतह पर पड़ेगी और ये टकराकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि वह किरण
जो दर्पण की सतह पर पड़कर लौट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है। ठीक है, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जैसे देखिए ये किरण आया, ठीक है, ये किरण आया आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। जैसे दर्पण के सतह पर पड़कर वापस लौट गया, ठीक है, दर्पण सतह पर पड़कर वापस लौट गया। अब जानते हैं अभिलंब के बारे में। ठीक है, अभिलंब के बारे में, अभिलंब के बारे में। ठीक है, आखिर अभिलंब क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। जैसे देखिए ये है, ये इसका बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत होती है। ये कितना, जैसे मान लीजिए कि एक ही सतह है और यहाँ पे इस पर ये लंबवत है, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, जो क्या कहते हैं? वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब, ठीक है, सीधे लंब होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अभिलंब कहते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मान लीजिए एक दर्पण है, इस पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, यानी कि जो किरण सतह पर पड़ते हैं उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर जो लौट जाते हैं उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु बनता है, ठीक है, इसी पे ये लंबवत होती है। ठीक है, इसी पे ये लंबवत होती है, तो हम क्या कहेंगे? जैसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो दर्पण की सतह पर वह बिंदु जहां पर वह आपतित किरण आती है, ठीक है, आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहेंगे। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? कि वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, दर्पण के आपतन बिंदु पर, ये वाला दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूं आपतित, ठीक है, परावर्तित, ठीक है, आपतित परावर्तित, और इसको हम लिख देते हैं अभिलंब। अभिलंब, आपतित परावर्तित और अभिलंब। तो आगे जानते हैं आगे, ठीक है, आगे इसमें और क्या है? हम लोग आपतित किरण पर है, आपतन बिंदु पर है, ठीक है, आपतित किरण पर है, आपतन बिंदु पर है, और अभिलंब पर है। ठीक है, अभिलंब पर है। तो आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या पढ़ना है हम लोग को। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और मैं चाहता हूं कि आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जाए कि आपको एग्जाम में या फिर कभी भी किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं हुई, ठीक है, नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपतन कोण, ठीक है, आपतन बिंदु पढ़ लिए। और हमारा कौन है? आपतन कोण। नेक्स्ट क्या है हमारा? आपतन कोण, एंगल ऑफ ठीक है,
आपतन कोण। तो जानते हैं आपतन कोण आखिर क्या होता है, ठीक है। तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ अपना बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित कोण। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण जो अभिलंब के साथ अपना बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे ही हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग कि आपतित किरण जो, देखिए आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ठीक है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। जैसे देखिए आपतन कोण के बारे में पूछ रहा है, तो अभिलंब के साथ ये यहाँ पे कोण बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोण बनाएगा तो आई, ठीक है, ये एक कोण बनाया आई आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कहाँ बनेगा? तो देखिए आपतित किरण यहाँ पे, ठीक है, आपतित किरण यहाँ तक, इस दोनों के बीच कोण बनेगा आई, ठीक है। और एक होता है परावर्तित किरण। परावर्तित कोण एक होता है परावर्तित कोण। तो परावर्तित कोण क्या हो जाएगा? तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तन किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण तो क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ठीक है, जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये परावर्तित किरण है, देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, तो कोण यहाँ पे हम लोग का बनेगा? कोण यहाँ पे बनेगा ना। जैसे देखिए मैं फिर आपको बता देता हूँ एक बार, मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ठीक है, दर्पण हो गया। देखिए पहले जानते प्रकाश का परावर्तन, मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि आगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण कौन हुआ? जो वस्तु पर पड़ा, आपतित किरण, और वस्तु से टकराकर जो लौट गया उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए समतल दर्पण का वह पृष्ठ जहां आपतित किरण यानी कि आपतित किरण टकराकर वापस लौट यानी कि परिवर्तित हो जाए, ठीक है, परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे ही आपतन कोण क्या होगा? तो देखिए आपतन कोण हो जाएगा, ये देखिए आपतित किरण है तो इस दोनों के बीच कोण बनेगा, और परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण ये है तो इस दोनों के बीच बनेगा एंगल आई एंगल आर, ठीक है, एंगल आई एंगल आर। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई आपको कठिनाई होगी समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आखिर आगे हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, ठीक है, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ना है हम लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिए, अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के इनके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होगा? तो पहला नियम जानते हैं। तो पहला नियम देखिए बहुत सा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल पर होती है, एक ही समतल पर होती है, ठीक है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा या फिर और, ठीक है, तथा आपतन बिंदु और
आपतन बिंदु और डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ये सभी एक ही समतल पर होते हैं, समतल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण और डाला गया अभिलंब, ये सभी एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड जो होगा इसमें क्या होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण और डाला गया आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये देखिए इसका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सतह हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु, तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आई और आर दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए मैंने बताया आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। तो इस सेशन को आप लोग शेयर करें। ठीक है, सेशन को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट करें। और टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च मारिएगा ऑनलाइन स्टडी साथी, तो आएगा चैनल। ठीक है, चैनल आएगा जिस पर फॉलोवर अभी तत्काल उस पर फॉलोवर की संख्या है 35। ठीक है, 35, उसको आप लोग ज्वाइन कर ले। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर ले। आपको इतना मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स उपलब्ध होंगे टेलीग्राम पर आपको। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सेशन को शेयर करें। ठीक है, वीडियो को देखिए और सेशन को शेयर करें, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको पढ़ने में। अगला मेरा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, प्रतिबिंब। तो जानिए प्रतिबिंब के बारे में जल्दी जानते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे किसी भी बिंदु वस्तु है। ठीक है, किसी बिंदु, जैसे मेरा देखिए आगे को छाया भी पड़ना है। ठीक है, छाया यानी शैडो, तो अभी हम खड़ा है, पीछे मेरा ये देखिए छाया है, शैडो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती है उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक किरणें के कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और काल्पनिक किरणें के कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो चलिए प्रतिबिंब की डिफिनेशन देखते हैं कि प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होता है। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही, देखिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से, देखिए तो हम रॉ, ये जो रॉ को ऐसे नहीं लिखेंगे, रॉ को ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा स्पीड में लिखते समय ये आपको ये कठिनाई होगी, तो माफ करें। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन या फिर परावर्तन या अपवर्तन के बाद
परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर संतृप्त हो जाती है, संतृप्त होती है या फिर हो जाती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रतिबिंब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? वास्तविक, ठीक है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। तो इसका शॉर्ट डिफिनेशन, मतलब कहने वाला शॉर्ट डिफिनेशन में आपको इसको याद रखना है कि वास्तविक किरणें के कटान से बने प्रतिबिंब को, वास्तविक किरणें कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक किरणें कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये पहला प्रकार हो गया और ये दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब को, जैसे इसका डिफिनीशन जो है याद करने का तरीका है, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तो वास्तविक किरणें किरण से बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये बनेगा काल्पनिक किरणें किरण से बनेगा, ठीक है। काल्पनिक किरणें के कटान से बने प्रतिबिंब, काल्पनिक किरणें के कटान से बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अब जानते हैं इसके बारे में अंतर, ठीक है। इसका अंतर जानते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है आखिर, ठीक है। तो देखते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि, बोल सकते हैं हम, ये वास्तविक किरणें के कटान से बनता है, या वास्तविक किरणें कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और इसमें क्या कह सकते हैं कि ये काल्पनिक किरणें के कटान से बनता है, ये काल्पनिक किरणें के कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो ये वास्तविक किरणें के कटान से बनता है, वो काल्पनिक किरणें के कटान से बनता है, ठीक है। यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। ये उल्टा बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट हम तीसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? तीसरा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये पर्दे के पीछे बनता है, ठीक है। सॉरी, इसे पर्दे को उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, ये दर्पण के सामने
बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो पहला अंतर हम लोग क्या देंगे? पहला अंतर हम लोग दे सकते हैं कि ये वास्तविक किरणें से बनता है और ये काल्पनिक किरणें से बनता है। ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये पर्दे के सामने, ये दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के सामने नहीं बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने नहीं बनता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो इस चैनल को आप लोग, इस सेशन को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो हर सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम पर ज्वाइन होने का कारण ये होगा कि आपको उससे बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे आपको जो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाएगी उस पर आपको फ्री नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, फ्री नोट्स मिलते रहेंगे हमारे डिजिटल बैच द्वारा, ठीक है, डिजिटल बैच द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल के वीडियो में आपको मिलेंगी बायो का, ठीक है, बायो का, क्योंकि मैं बायो और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं बायो और फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आपके सेशन में जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट जोड़ा जाए। ठीक है, सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट जोड़ा जाए, ताकि आपको पूरी तरीके से तैयारी अच्छी से आपको हो सके और एग्जाम में बहुत सारी आपको मदद मिलने वाली है।